बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि क्या नुकसानात बेल्जियम में हो रहे हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि कवानीन की कि कौन से नए कवानीन और सख्त किस्म के कवानीन बेल्जियम बना रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी इसी महीने बेल्जियम में जो लॉकडाउन दूसरा किया गया था वो खुला था 3 तारीख को, क्योंकि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा जो तादाद थी मरीज़ों की, और वो बढ़ चुकी थी। और ये दूसरा जो बेल्जियम ने लॉकडाउन किया था वो ख़ास कर अस्पताल में और सेहत के शोबा की वजह से करना पड़ा था इनको, क्योंकि सेहत के शोबा ने इनको वार्निंग जारी कर दी थी कि अगर आप लोग मुल्क को लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है जो अस्पतालों का रुख करती है, और वहाँ पर इनके पास ना तो इतने बिस्तर थे और ना ही इतनी ज़्यादा उनके जो काम करने वाले लोग थे वो भी, उनकी भी कमी शदीद महसूस की गई, जिसकी वजह से उनके एहतजाज पर, बहुत ज़्यादा एहतजाज करने पर बेल्जियम की हुकूमत को बेल्जियम में दूसरा लॉकडाउन करना पड़ा, जो कि पिछले महीने हुआ था। तो इस महीने उन्होंने खोल दिया था, और लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि सूरत हाल जो है कंट्रोल में होती चली गई, मरीज़ों की तादाद कम होती गई, और साथ ही लेकिन एक कर्फ्यू भी इन्होंने लगा दिया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को पाबंदी थी कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते। किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी, किसी ने अस्पताल में जाना हो या इस तरह, वो अलग बात है, लेकिन हर बंदे पर, हर शख्स पर ये लागू था कि वो 10 बजे के बाद आप लोग बाहर नहीं आएंगे। और दुकानें वगैरह भी इन लोगों ने बंद कर दी थी, 8 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं कर सकता था। तो इस लॉकडाउन जब खोला गया तो फिर दोबारा नई छूट देगी लोगों को। तो उसके साथ ही, क्योंकि आपने देखा कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन के दरमियान घरों में बैठे थे, फिर जब उनको मौका मिला तो दोबारा फिर एकदम वो बहुत ज़्यादा तादाद में निकला है। तो जैसे ही वो निकले, अब थोड़े ही दिनों के बाद जो तादाद कम हो गई थी फिर डबल होना शुरू हो गई, और अब इसको कहते हैं कि शायद तीसरी लहर आ गई है बेल्जियम के अंदर कोरोना की, जिसकी वजह से अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेशेंट हैं। वो अब रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के अस्पतालों में हर रोज़ 2-2.5 हज़ार, इससे भी ऊपर नीचे जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर 36,400 तकरीबन लोगों की उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे थे, और जिसकी रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि 8% जो है मरीज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं। जहाँ पर ये लोग बहुत खुश थे, अस्पताल भी खुश थे कि चलें मरीज़ों की तादाद कम हो गई है, लोग भी खुश थे कि चलें अब वैक्सीन भी आ रही है, उससे पहले ही तादाद भी कम हो गई है। लेकिन अब अचानक ही इसकी तादाद जो मरीज़ों की बढ़ना शुरू हो गई है, तो फिर अब दोबारा ये साथ जोड़ कर बैठ गए हैं कि अब क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जर्मनी है और हॉलैंड है, इन लोगों ने, ये ऐसे ममालिक थे कि लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब इन लोगों में इतनी ज़्यादा जो मरीज़ बढ़ गए हैं, रोज़ाना की तादाद में हज़ारों हज़ारों जो मरीज़ हैं अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो इनकी हुकूमतों को मजबूरन फिर लॉकडाउन करना पड़ा है। अगले साल 19 जनवरी तक के लिए लॉकडाउन किया हुआ है दोनों ने। अब बेल्जियम इन दोनों को देखकर, दरमियान में बेल्जियम है, वो इनको देखकर परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब वो इतना ये छोटा सा मुल्क है, इसकी पहले ही 2 लॉकडाउनों में इसकी मईशत जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। तो अब ये सोच तो नहीं सकते कि तीसरे लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन जिस तरह अब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है मरीज़ों की, तो ये लोग बैठ रहे हैं कि अब क्या करें, ऐसी सूरत हाल में क्या करें। क्योंकि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, मार्च से लेकर अब तक बेल्जियम के अंदर 6,23,700 लोगों को कोरोना हुआ है, जो इससे मुतासर हुए हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ठीक होकर अपने घरों को चले गए, वो लोग हैं जो अभी तक अस्पतालों में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, या इंतहाई निगहदाश्त की जो वार्ड हैं उनमें हैं, और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो वफ़ात पा चुके हैं। अब जो रिपोर्ट नहीं है उसके हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 90 से 95 लोग जो हैं वो फ़ौत हो रहे हैं कोरोना की वजह से। हमारे पिछले हफ्ते यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई भी वो कोरोना की वजह से फ़ौत हो गए थे। तो अब तक जो बेल्जियम में कोरोना वायरस की वजह से जो लोग वफ़ात पा चुके हैं वो तकरीबन 18,545 लोग हैं, कि जिनकी अभी तक मौत हो चुकी है। अब अगर देखा जाए, बेल्जियम जो है वो यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत जो है बहुत छोटा है, और आबादी के तनासब से ये पहला मुल्क बनता है जहाँ पर इतने ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो कोरोना से मुतासर हुए हैं। इन हालात को देखते हुए बेल्जियम ने पिछले हफ्ते फ़ैसला किया था कि जो ख़ासकर इंटरनेशनल जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट वगैरह इधर आते हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा ऐलान करके मना किया था कि आप लोग ना आएँ।
बेल्जियम में ना आए। अगर कोई ज़रूरी काम से आता भी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिपोर्ट, कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट जो उसकी है, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, वो अपने साथ लेकर आए। तो साथ ही अभी हुकूमत ने ये भी फैसला किया था कि जो 7 ममालिक हैं जो बाय रोड बेल्जियम में आते हैं, वहाँ पर इन बॉर्डरों पर इन्होंने फेडरल पुलिस की ड्यूटी लगा दी है और बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि हर बंदे को आप चेक करना है। अब जो भी गाड़ी आती है उस पर पुलिस अब वहाँ पर खड़ी है बॉर्डरों पर, जो उनको सख्ती से चेक करती है कि ड्राइवरों के पास या जो भी लोग उसके अंदर हैं, उनके पास कोरोना का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको मुल्क में दाखिल होने नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ें हम अपने पिछले प्रोग्रामों में भी बता चुके हैं कि कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो लाजमी है बेल्जियम आने के लिए। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो आपको हम बताते हैं कि बरतानिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो आज इस हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बरतानिया के साथ ये अभी फ़िलहाल 24 घंटे के लिए बॉर्डर बंद कर रहा है बेल्जियम आज। और जो लोग जो बरतानिया में गए थे, अगर तो वो 12 बजे से पहले आ जाते हैं तो वो बेल्जियम में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद कोई भी, बेशक वो बेल्जियम के लोग हैं, वो 12 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आ सकते। अगले 24 घंटे के लिए फ़िलहाल इन्होंने बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया है कि कोई बंदा इंग्लैंड से अब यहाँ पर अब नहीं आ सकते हैं। इससे पहले हॉलैंड जो है वो भी अपने बॉर्डर जो है इंग्लैंड के लिए बंद कर चुका है। ना तो वहाँ पे फ़्लाइट आ सकती है, ना आप बाय सी आ सकते हैं। वहाँ पे ट्रेन का सफ़र बिल्कुल मना कर दिया है। कोई चीज़ भी, यानी कि टोटली आप समझिए कि 2 ममालिक ने अपने सील कर दिए थे बॉर्डर। अभी जो नई खबर है वो ये है कि इटली ने भी बेल्जियम और हॉलैंड को देखते हुए अपनी बॉर्डर बंद कर दिए हैं इंग्लैंड के लिए, कि अब इंग्लैंड से कोई लोग जो हैं वो इटली के अंदर भी नहीं आ सकते। अब ये 3 ममालिक हो चुके हैं अभी तक जिन्होंने बरतानिया के साथ अपने तमाम जो है बॉर्डर जो हैं वो सील कर दिए हैं, ना तो उधर से कोई आ सकता है। तो जब तक ये अगला कोई नया कानून नहीं बनाते हैं या इनकी मीटिंग नहीं होती है तो उसमें क्या फ़ैसला करते हैं वो भी फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग इंग्लैंड में गए हुए हैं सैर करने के लिए, बेल्जियम से हो गए या इन 2 ममालिक से, तो अगर तो 12 बजे से पहले आते हैं तो ठीक है, 12 बजे के बाद आप बिल्कुल नहीं आ सकते। तो नाज़रीन, आज ये 2 अपडेट्स थी, तो हमने सोचा कि अपने देखने वालों को जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उनके लिए हम बता दें कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मरीज़ पैदा हो गए हैं और अमवात भी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। दूसरा ये है कि बेल्जियम ने आज रात से ये सील कर देगा, ख़ासकर बरतानिया के साथ अपना बॉर्डर को। तो आपको एक मज़ीद बता दें कि इन लोगों ने पहले ही वार्न किया हुआ था कि ये सर्दियों का जो मौसम है, ये सर्दियों के ये 2-3 महीने हैं, इनमें लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि इनको ख़तरा था कि हो सकता है कि ये इस मौसम में कोरोना जो है वो ज़्यादा लोगों को मुतासर करे और ज़्यादा फैले, और ऐसा ही हुआ है। अभी आप देखें कि ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं, अभी भी इसके 2 महीने पड़े हैं। जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ती है, तो अभी से ही बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं, तो अगले 2 महीनों में भी अगर यही सूरत-हाल रही तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। बेशक अगले महीने से ये वैक्सीन शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एहतियात करना और अपने आप को बचाना इस चीज़ से, ये उनका फ़र्ज़ है। तो गवर्नमेंट भी बार-बार आपको कह रही है कि आप एहतियात करें, तो लोग क्योंकि एहतियात नहीं कर रहे। अभी पिछले हफ़्ते बेल्जियम में एक पार्टी, इल्लीगल पार्टी हो रही थी कि हम किसी कंपनी की तरफ से, तो उसको जो है पुलिस ने छापा मारा, वहाँ पे जो जितने लोग थे उनको पकड़ कर ले गए और जितनी चीज़ें थी, म्यूज़िक वगैरह का सामान वगैरह था, वो भी वो उठा के ले गए। पहले तो उन लोगों ने जुर्माना रखा हुआ था कि हम 250 यूरो जुर्माना करेंगे, जो बंदा वायलेशन करेगा। लेकिन अब फिर उन्होंने बढ़ाकर पिछले हफ़्ते ये 700 यूरो तक कर दिया था, पर हेड इन्होंने कर दिया था कि अब जो भी इसकी वायलेशन करेगा रूल्स की, उसको हम 700 यूरो तक फ़ाइन करेंगे, और अगर कोई कंपनी करती है तो उसको 4000 तक का भी जुर्माना ये कर सकते हैं। तो अब ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि जितना एसओपीज़ का ख़्याल रखेंगे, हमारा ही फ़ायदा है। हम अपनी ना सिर्फ जान बचाएँगे बल्कि दूसरों लोगों को भी बीमार होने से, और उनकी भी जान बचा रहे हैं हम लोग। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगली फिर किसी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।